बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, तीन खबरें हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर है कि वो 24 नवंबर से पहले, जब इमरान खान ने, आपको पता है कि वो डी डे कॉल दी हुई है, उससे पहले एक सख्त मुश्किल में फंस गए हैं। इस पर हम आपको बताएंगे। उसके बाद इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आइनी बेंच केसेस की समाअत कर रहा था, उसमें एक इमरान खान के मतलब केस था जो कन्वेंशन सेंटर में जिसमें बताया गया था कि इमरान खान ने तकरीब की और एक साहब ने सो मोटो लिया था उस पर, जिसमें यह बताया गया था कि इमरान खान ने वो पैसे अदा नहीं किए थे। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत की अटारनी जनरल जो थे, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान खान के हक में जब ये बात की, बयान दिया, तो फिर उस पर अदालत का क्या क्या रिएक्शन था, इस पर आपको बताएंगे। और फिर शेख रशीद अहमद जो साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे, वो वज़ीर रेलवे भी रहे, वो उन पर एक मुकदमा था। इन्होंने एक दफ़ा मौजूदा सदर आसिफ जरदारी और बावल भुट्टो के हवाले से एक बयान दिया था, जिस पर उनके खिलाफ कत्ल का जो है मुकदमा दायर किया था, धमकियों का मुकदमा दायर किया गया था, और उन्हें आज बरी कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी इस खबर की तरफ कि अली अमीन गंडापुर कौन सी मुश्किल में फंस गए हैं कि 24 नवंबर को जब इमरान खान ने डी डे कॉल दी हुई है कि उन्होंने कहा हुआ है कि वो मुल्क के तूलो अर्ज से लोग अपने हकूक़ की खातर बाहर निकलें, अदलिया की आज़ादी की खातर बाहर निकलें, और अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है। उनका ये कहना था इमरान खान का कि आपकी बार मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर मायूस नहीं करेंगे। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया था कि हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और अपने घर वालों को ये कह कर निकलेंगे कि अगर हम वापस ना लौटे तो फिर हमारा जनाजा भी वो पढ़ देना। तो नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक केस था, उन पर बड़ा पुराना केस था। ये इस्लामाबाद शराय दस्तूर पर आपको पता है कि एक दफ़ा उनसे वो शहद की बोतल के हवाले से एक बड़ी बात चली थी कि उनके पास शहद की बोतल जो है वो निकली है। तो शराब और असला बरामदगी की केस की एक चल रही थी, यहाँ पर समाअत हो रही थी। तो जज सीनियर सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती उस केस की समाअत कर रहे थे। तो अली अमीन गंडापुर अदालत के सामने पेश नहीं हुए आज। ये बताया गया कि उनके वकील ने अदालत को बताया कि वो मसरूफ़ हैं कहीं, तो अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उनके वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी जो है वो राहदारी ज़मानत दी हुई है, जिस पर जज ने कहा कि अगर आप पेशावर हाई कोर्ट की राहदारी ज़मानत मुझे दिखा दें, आर्डर दिखा दें, तो मैं आज ही उनके जो वारंट गिरफ्तारी मैंने निकाले हैं उन्हें मनसूख कर देता हूं। जिस पर वकील अली अमीन गंडापुर के वकील ने कहा कि ये सुबह का वक्त है, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, अभी और भी केसेस है, और भी केसेस होते हैं, आप उन केसेस को सुन लें। जिस पर अदालत ने कहा, जज ने कहा कि मुल्ज़िम का इंतज़ार तो नहीं कर सकते, उन्हें फौरी तौर पर पेश किया जाए। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा कि अदालत के सामने उन्हें पेश किया जाए। जिस पर उन्होंने वकील ने कहा कि मैं अभी पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर मंगवा कर अदालत के सामने पेश करता हूं। और वज़ीर आला उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर आप अभी मंगवाएं, जो जज थे उन्होंने कहा कि अगर आप अभी आर्डर पेशावर हाई कोर्ट के मंगवा कर मुझे दें, तो मैं उनकी जो वारंट गिरफ्तारी जारी की हुए उन्हें मैं मनसूख कर देता हूं। पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत में तोसी कर दी थी। उनकी हिफाजती ज़मानत के हवाले से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती ज़मानत 15 रोज़ के लिए दी थी। दोबारा उन्होंने रुजू किया, जब 15 रोज़ ख़त्म हुए तो उसमें मज़ीद तोसी कर दी उन्होंने। तो उस पर ये कहा गया कि मैं अभी मंगवाता हूँ, उनके वकील जो थे अली अमीन गंडापुर के, मैं मंगवाता हूँ और आपको वो आर्डर देता हूँ। जिस पर उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप आर्डर मंगवाएं और मैं जो उनके वारंट गिरफ्तारी निकाले हुए हैं मैं उन्हें फौरी तौर पर मनसूख कर देता हूं। तो नाज़रीन, इसके साथ जो दूसरी खबर थी शेख रशीद के हवाले से, मैं वो आपको बताऊं कि वो खबर ये है कि शेख रशीद अहमद खान ने एक दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी के हवाले से एक
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कत्ल की और ये जा रहे हैं तो फिर हम इसको सेल्फी या भी कोई करते ऐसी हैं। बात नहीं की गई थी, लेकिन क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी ने हमें तो पता ही नहीं चलेगा उसके वीडियो कब खिलाफ बनी, कब खत्म FIR हुई। करवा दी। फिर नहीं वो नहीं केस नहीं, अदालत इधर में कमोबेश ठीक है। तकरीबन 1.5 से 2 साल तक चलता रहा वो केस। और गुज़श्ता रोज़ पर दलाइल मुकम्मल हुए थे, फ्रीकैन के दलाइल। नाज़रीन, आपको पता है कि जब अदालत में केस चलता है तो दानुम अतराफ़ के जो वकला होते हैं वो अदालत के सामने अपने उस तरफ दलाइल इस तरफ देते हैं, और फिर दलाइल जब महफूज होते हैं तो दलाइल देने के बाद फैसला या तो फौरी तौर पर सुना दिया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो उसे उसका फैसला महफूज कर लिया जाता है, जो दूसरे दिन या फिर कोई डेट और दी जाती है कि फैसला सुना दिया जाएगा। अमूमन हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि जब फैसला महफूज करने की बात आती है, जब भी कोई अदालत कहती है कि फैसला हमने महफूज कर लिया है, तो फिर ये कहा जाता है कि ये फैसला महफूज हो गया, तवील हो गया फैसला, तो फिर ये महफूज हाथों में चला गया। उसके बाद जब फैसला महफूज करने के बाद जब डेट आती है फैसला सुनाने की, तो या तो फिर जज भाग जाता है, तो या फिर वो फैसला जो महफूज होता है वो कुछ जब दलाइल दिए जाते हैं, तो उसके बाद जब जज ऑब्जर्वेशन दे रहा होता है तो बिल्कुल उसके उल्ट होता है। जैसे ये देखिए बरीयत केस में जो इद्दत का केस था जर्नैल में जज शाहरुख यार, ये इसका टिल्ट खत्म हो सकता है थोड़ा सा। 10 दिन पहले तो उसने कहा कि मैं फलां तारीख को फैसला सुनाऊंगा, तो फिर खावर मालिका साहब ने ट्राइपॉड का फायदा यही होता है ना किया जी कि ये जो जज साहब हैं, अच्छा दौराने समात वो जज शाहरुख अहमद ये ट्राइपॉड इसीलिए होता है मामा, देते रहे बड़ी बहादुरी से जी, बेसिक इसके कांसेप्ट का ही नहीं पता, करने वाला नहीं हूँ, मैंने जो तारीख दी है उस पर हर सूरत में फैसला सुनाऊंगा। कई दफा तो अगर बस वो हो गया के या मौलाना साहब के इतना हल्के की जिन्होंने इमरान खान का निकाह पढ़ाया था, या ओन चौधरी भी वहाँ गवाह के तौर पर पेश हुआ था, अगर वो नहीं जाते थे तो जज साहब जो है वो बड़ी ब्राह्मी का इज़हार करते होते थे कि वो क्यों नहीं आए। अगर आज वो ना आए, कई दफा उन्होंने कहा कि अगर आज वो ना आए तो ये अदालत के पास अख्तियार होता है कि अगर एक किसी फरीक खुद अदालत हाजिर ना हो या फिर उसका वकील अदालत के सामने पेश न हो, तो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच का दूसरा दौर था। मजमूई तौर पर आज 16 मुकदमात ज़ेर समाअत थे। इन 16 मुकदमात में से तकरीबन 12 से 13 मुकदमात आज निपटा दिए गए हैं, जबकि 3 या 4 मुकदमात की समाअत मुलतवी की गई। गुज़श्ता रोज 18 मुकदमात थे, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मैं अब फैसला जारी हुए थे। दलाइल 2 रोज में आईनी बेंच ने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, फिर ये और क्या जो साइलिन थे उनको इंसाफ मिल सका, और इस बेंच की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रोजमर्रा के अमूर कैसे मुतासिर हुए, और क्या आईनी बेंच से वो मकासद हासिल किए जा सके जिसके लिए ये आईनी बेंच बनाया गया था। इसके अलावा आज केस में कौन से अहम मुकदमात थे उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा था, उस मुकदमे की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद की एक IT यूनिवर्सिटी का मामला था, बड़ा हैरानकुन ये केस है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी गहरी नजर नहीं मिलती। वसीम, ये था 2 रोज के लिए आईनी बेंच बनाया गया। मैं शेख रशीद 4 बेंच इसकी वजह से डीलिस्ट हुए 2 रोज के लिए। यहाँ पर जब चला तो यहाँ पर टोटल दलाइल मुकदमात होते रहे, 34 मुकदमात में से तकरीबन 27 मुकदमात दिया गया, निपटाए गए, 7 मुकदमात उस केस से बरी कर दिया गया। जबकि नज़ीर मैं जो रेगुलर बेंचेस थे उनके सामने टोटल 104 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ और पता नहीं वो कितने सालों के बाद लगे जो है वो समाअत हो रही थी, जिसमें IT क्या आप समझते हैं कि आईनी बेंच जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद पूरा हुआ है या वो मकसद जाया हो गया? उसके बाद एक वफाकी मुतसिब के हवाले से वो यास्मीन अब्बासी साहब ने, कोई खातून, उनके हवाले से केस लगा हुआ था। LPG की कीमतें कम करने के हवाले से, मुकर्रर करने के हवाले से, कम करने के हवाले से नहीं, मुकर्रर करने के हवाले से केस लगा हुआ था। एक केस था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद का। वो केस ये था जी कि एक बंदे ने दरख्वास्त दायर की, इमरान खान के दौरे हुकूमत का वाक़या है। इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म कन्वेंशन सेंटर में तकरीब हो रही थी, पार्टी की योम तासीस हो रहा था पार्टी का, उसमें इमरान खान खिताब करने के लिए पहुंचे तो किसी साहब ने, एक मौजूद शहरी ने यहाँ पर दरख्वास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी है, उन्होंने पेमेंट भी नहीं की। तो एक साहब ने उस पर जो है वो सुमोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, साबिक माजी के काजी, उनके नोट पर सुमोटो लिया गया था। काजी फाइज साहब, वो इमरान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ भी नाम आता है, जहाँ भी कोई उनका वो एक अदरा सा कारकुन भी हो पार्टी का, या कोई टॉप लीडरशिप हो, या इमरान खान हो, लफ्ज सिर्फ तहरीक इंसाफ होना चाहिए, तो फिर अदालत किसी किस्म की राय किसी किस्म की नहीं देती। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा, आपने ये भी देखा होगा कि जब नवाज शरीफ गुज़श्ता साल 23 अक्टूबर को, जब 21 अक्टूबर को जब वो वापस आए थे लंदन से, 20 या 21 अक्टूबर को आए थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल कर एयरपोर्ट पर गई थी उनकी बायोमेट्रिक लेने के लिए, क्योंकि वो नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ का नाम था। तो इमरान खान का जब नाम आए तो फिर अदालत किसी किस्म की राय नहीं देती, बनती भी हो तो किसी किस्म की वो उन्हें रिलीफ नहीं देती, नहीं आइन और कानून के मुताबिक बनता भी हो तो नहीं देती। जब केस की समाज शुरू हुई तो आईनी बेंच, जिसकी सरबराही जनाब सुपर चीफ जस्टिस अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एसएचओ जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बताया। अच्छा, उनकी अदालत में दिलचस्प बात यह है कि आज 18 केसेस लगे हुए थे, किसी को कोई वक्त नहीं दिया गया, किसी को कुछ नहीं, केस डिसमिस किए गए, खारिज किए गए, किसी पर उन्हें समाअत मुलतवी की गई 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए। लेकिन जैसे ही ये केस आया तो फिर अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को कहा गया जी फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल दफ्तर जाएं और पता करें जाकर के इमरान खान ने वो पेमेंट की थी कि ये या नहीं की थी, और अदालत में समाअत में वक्फा कर दिया। तो बाद में पता चला जी कि इमरान खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल, अच्छा इस बीच में आईनी बेंच जो है वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत भी करता रहा, आधे घंटे का वक्फा किया गया। तो जब वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल, जब इस केस की दोबारा टेकअप किया गया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जनाब उन्होंने आकर अदालत को बताया कि जी जब इमरान खान ने वो तकरीब का इनकाद किया उनकी पार्टी ने, तो जब इमरान खान तकरीब खत्म करके वहां से गए तो वो पेमेंट करके गए थे, तो फिर इस पर वो अदालत ने केस निपटा दिया। अब मैं उस बेंच के सामने जब ये केस लगा हुआ तो मैं अदालत के अंदर मौजूद था, तो उस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रवैया और जो लोग दीगर साथी जस्टिस सरत अली भी बैठी हुई थी वहां पर, वो बड़ी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी कि फंसा नहीं बंदा। जाहिर है कि अगर वो इस मामले में वो मैंने पहले बताया आपको कि हर सूरत कोशिश होती है कि इन्हें रिलीफ भी ना दिया जाए, तो रिलीफ की बात आती है बनता भी हो तो फिर वो नहीं देते। 2 रोज में बहरहाल एक और केस था जो मैंने कहा, जिस तरह जस्टिस वफाकी मुतसब यास्मीन अब्बासी के हवाले से इमरान खान जो 4 बेंचेस डील होने से पहले अगर उन्हीं के सामने समाअत के लिए लग जाते तो इनके अंदर कौन सा उन्होंने एक ऐसा आईनी या कानूनी नुक्ता हमारे सामने 2 रोज के अंदर आया, क्या कोई अहम चीज आई है? कुछ भी नहीं आया। तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता है। जनरल ने ही जनाब जो है वो चले जाते, सबसे बड़ी गवाही दी मौजूदा हुकूमत के इमरान खान ने कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं किया था। इसके बाद एक वफाकी मुतसब रही हैं यास्मीन अब्बासी, उनको तो उनका कोई अदालत का केस लगा हुआ था, उसको नोटिस भी हुए जारी हुए, वो अब नहीं रही। जस्टिस जमाल मुतवक्किल ने कहा कि वो अब चली गई है, तो क्या तो इन्हें अदालत के नोटिस जारी करना है या नहीं करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जी कि मौजूदा जो उन्हें जारी कर। वैसे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और ये है कि जमाल तरह के केस थे, तो खैर वो केस जो बेंच के मुलतवी कर दी गई समाअत या उन्होंने जब ऑर्डर लिखवाना था तो उस वक्त जो बोले उसके अलावा वो खामोश उन्होंने तो वोट तो हमें सारा 2 जजेस का बाद ये केस लगा था। तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान आज फिर एक बार फिर बाइज्जत इस मामले में बरी हुए। तो मैं नाज़रीन आपको गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने बताया था आज जजेस कमेटी का इजलास भी हो रहा है, और इमरान खान ने जो कल ट्रम्प कार्ड खेला था, अपनी जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर उस जजेस कमेटी में वो मामला आ सकता है और वो दरख्वास्त टेकअप की जा सकती है। जैसे जजेस कमेटी का इजलास होगा, इस्लामाबाद में कुछ और भी डेवलपमेंट हो रही है, सियासी डेवलपमेंट हो रही है, आईनी डेवलपमेंट हो रही है, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर आपको बताऊंगा जैसे डेवलपमेंट होती है, कंफर्मेशन मिलती है मुझे, तो फिर मैं आपको बात करूंगा। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। इंतजामी जुडिशियल फोरम नहीं है, इंतजामी फोरम, वो आइन को रीराइट नहीं कर रहा।